हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हम यहाँ पे जो है इस शॉर्ट वीडियो में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अब की लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपकी 68 मेंबर्स है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के स्पीकर की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर जो है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। तो यहाँ पे कुलदीप सिंह पठानिया ने एडमिनिस्टर्ड की है ओथ नए 3 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स को, जो है आपके कमलेश ठाकुर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वाइफ है, जो आपके देहरा असेंबली सीट से इलेक्शंस लड़े थे। हरदीप सिंह बावा, जो नालागढ़ सीट से इलेक्शन लड़े थे। और बीजेपी के लेजिस्लेटर आशीष शर्मा, जो आपके हमीर कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़े थे। ये तीनों जो है अब जो है न्यूली इलेक्टेड जो है वो एमएलए बने हैं हमारी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि क्या क्या नई चीजें हैं जो इस बार हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने को मिली है, वो इस आर्टिकल और इस छोटे से टॉपिक में दे रखा है कि अब की बार देयर इज नो इंडिपेंडेंट एमएलए इन द विधानसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं है। तो आप सभी को पता होगा इस 3 सीट से पहले जो थे इंडिपेंडेंट एमएलए थे, लेकिन उन्होंने जो है अपनी पार्टीज के अगेंस्ट जाके वोट देकर जो है उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और फिर से इलेक्शंस जो है वो बाय पोल्स के लिए कंडक्ट बाय इलेक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अब जो है एक भी इंडिपेंडेंट जो एमएलए नहीं है विधानसभा में पहली बार। और साथ ही साथ दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कपल, एक पहली बारी ऐसा हुआ है कि कपल जो है, जैसे सीएम सुक्खू और उनकी वाइफ जो है वो पहली बारी इकट्ठे मेंबर्स बने हैं सेम हाउस के। तो ये भी पहली बारी हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक एलिगेशन जो है वो हमारे जयराम ठाकुर जी ने, जो आपके बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है वो बायपोल्स जीतने के लिए जो है ऑफिशियल मशीनरी का जो है वो मिसयूज किया है। ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि अब जो है कांग्रेस फिर से जो है वो 40 सीट्स के ऊपर आ गई है। मतलब इस 68% टोटल सीट्स पे जो है वो 40 सीट्स जो है वो आपकी कांग्रेस की है, और बीजेपी की जो है वो 28 सीट्स है। साथ ही में यहाँ पे नो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो एमएलए का है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो मेजोरिटी है वो अब जो है कांग्रेस पार्टी की बन रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके पेपर से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।